और क्या जाता है साथ में? एक बात बताएं, हम सोचते हैं मेरे परिवार वाले मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या वो साथ में जाने वाले हैं? कभी नहीं जाएंगे। कि कंधे पर धर ले जाएंगे, कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तेरे, परिवार वाले तेरे, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, दे देगा आग तुझ में जो बेटा जो खास होगा। कुछ जाने वाला नहीं है। घर की धर्म पत्नी अगर साथ में जाती है तो घर के दरवाजे तक जाती है, और रिश्तेदार जाते हैं तो सैया तक जाते हैं, और बेटा साथ में जाता है तो अग्निदान तक जाता है। साथ में कुछ नहीं जाता है इस मनुष्य शरीर के। क्या जाता है? धर्म न दूसरे सत्य समान, क्या जाता है साथ में? क्या जाता है? धर्म न दूसर सत्य समाना। इंसान की आत्मा के साथ अगर कुछ साथ में जाता है तो वह है सिर्फ ओनली धर्म। धर्म न दूसर, ये चौपाई क्या कह रही है? धर्म न दूसर, धर्म के अलावा दूसर, दूसरी वस्तु, दूसरी चीज। धर्म न दूसर सत्य समान। और देखिए यही सत्य समाना है कि साथ में सिर्फ ओनली धर्म जाएगा, यही सत्य है। लेकिन एक बात और यथार्थ सत्य है। क्या सत्य है? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। जो हमारा जन्म होता है ना बंधु, तो जन्म होने से पहले लोगों का एक निश्चित रहता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। हमारा जिस दिन जन्म होगा तो ये भी निश्चित वहां पर लिखा गया है कि ये इंसान इतने साल बाद इसको जाना भी है, जाएगा। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई राजा बन गया, कोई फकीर बन गया, कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अब देखिए कोई बंधा जंजीर के दो अर्थ हैं। कोई बंधा जंजीर, एक तो इंसान बन गया माया में, कोई बंधा जंजीर। और चाहे ऐसा ले लो कि कोई बंधा जंजीर तो कोई जेल में गया तो भी चलेगा, चोर है तो भाई जेल में जाएगा, तो कोई बंधा जंजीर। कोई भी हो, इंसान हो, लेकिन एक बात यथार्थ सत्य है, आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। और जब आके जाना ही है तो भैया क्यों तोड़ और मैं माया में इंसान फंसा हुआ है। बढ़िया प्रेम की दो रोटी खाए और भगवान का गुणगान करे और चला जाए। काहे बैर करे तू इंसान, काहे बैर करे, काहे बैर करे तू इंसान।
ए जी तू है 2 दिन का मेहमान, ए जी तू है 2 दिन का मेहमान। तू 2 दिन का मेहमान है, क्यों झगड़ा कर रहा है? तुम बड़ा हुआ तो क्या हुआ? कथा कहां पर थी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मानव शरीर का यही सर्वप्रथम अधिकार है। सनातन धर्म का सर्वप्रथम यही अधिकार है। सनातन धर्म में सबसे पहले यही एक नियम है कि भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। और देखिए इसके बाद में तन पावा है, शरीर मिला हुआ है, इसको बर्बाद मत कीजिए। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यह भागवत कथा जो है बंधुओं, यह पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। ये पंचम वेद बड़ा निराला है भैयो, क्योंकि भागवत कथा कैसी है बोले उल्टी गंगा है। ये उल्टी गंगा है, इसमें जिसने स्नान कर लिया, और ऐसा कहते हैं कि भागवत कथा जहां पर हो रही हो या इंसान वृंदावन जाए तो कहते हैं स्नान करना नहीं पड़ता है, स्नान तो हो जाता है। वृंदावन में स्नान करना नहीं पड़ता है, स्नान हो जाता है भजन के माध्यम से। आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन आप जाओगे तो वहां भजन करना नहीं पड़ता है, वहां पर भजन हो जाता है। तो भागवत कथा भी ऐसी है, स्नान करना नहीं पड़ेगा, भागवत रूपी रस से स्नान हो जाएगा आपका। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां हर वस्तु को, हर इंसान को बुलाते हैं, तो किस चीज से बुलाते हैं? राधे राधे, राधे आ जाओ, राधे चले जाओ। तो याद रखो, जब हम राधे राधे बोलेंगे तो राधे का उल्टा क्या हुआ? धारा। और जिसके जीवन में राधा नाम की रसमयी धारा आएगी, और जब धारा आएगी तो जितने भी खराब काम होंगे, मन दूषित होगा, ईर्ष्या, जिस एक राग द्वेष जिसके अंदर ये वसे होंगे, जिसका मन खराब होगा, तो कहते हैं राधा नाम लेकर के सब, जब राधा नाम की बाढ़ आएगी ना, तो उत्तराखंड में जैसे वो सब बह गया था ना, तो वैसे इंसान जब राधा नाम लेता है ना, तो जब राधा नाम लेता है तो धारा अंदर को जाती है, और जब धारा अंदर को हो जाती है तो इस जितना भी ये जो इंसान के अंदर ये मलमूत्र, जितने भी ये दुर्गंध ये भरी हुई है, और राधा नाम लेकर के सब साफ हो जाता है। राधा नाम की बाढ़ जब अंदर जाती है तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम में ऐसा जादू है कि वाल्मीकि जिन्हें जब भजन किया तो भगवान आए और उन्हीं की एक रामचरितमानस लिख गई। धारा तो बह रही है राधा तेरे नाम की, ए इंसान को पवित्र होना चाहिए। और भागवत कथा क्या है? देखिए भागवत कथा कहते हैं 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है तो कहते हैं वो है भागवत कथा। इसके जैसा और कोई दूसरा पुराण तो है ही नहीं, इसके जैसी सुंदर कथा वाला कोई पुराण तो है ही नहीं। देखिए भागवत कथा में क्या लिखा सबसे पहले, और एक बात बताएं, किसी भी पुराण में 18 पुराण है तो 17 पुराण में किसी भी पुराण में महापुराण नहीं लिखा है। किसी भी पुराण में महापुराण नहीं लिखा है।
और किसी भी पुराण में मद नहीं लिखा है। भागवत कथा तो रस है, आगे मद से घिरी हुई है और पीछे महापुराण से घिरी हुई है बंधुओं। देखिए क्या लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण।